तो हम पहुंच गए हैं माया देवी टेम्पल, जो कि है माया देवी मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, विश्व का प्रथम शक्तिपीठ है। जो 3 सिद्धपीठ बताए थे उनमें से एक है माया देवी। तो हम पहुंच गए हैं माया देवी टेम्पल, जो कि है जो 3 सिद्धपीठ बताए थे उनमें से एक है माया देवी। तो ये पड़ता है, जैसे कि आप जब चंडी देवी के उसको घाट मतलब उसको पार करेंगे पुल को, और सामने अपोजिट में एक रोड अंदर की तरफ जा रही होगी, उस रोड में अंदर आना है, उससे 1 किलोमीटर अंदर आके ये माया देवी का टेम्पल पड़ता है। मतलब मेन हाईवे जो हरिद्वार का पड़ता है, उसमें आप किसी से पूछेंगे माया देवी टेम्पल तो वो आपको बता देगा। बस अगर आप चंडी देवी से आ रहे तो डायरेक्ट सामने जो उसके अपोजिट में रोड जा रही है, बिल्कुल रोड पार करके, तो उसके अंदर थोड़ा 1 किलोमीटर आके एक राइट साइड में गली जाती है, वहाँ पे जाके माया देवी का टेम्पल है। बहुत लोगों को इस टेम्पल के बारे में नहीं पता, लेकिन जिनको पता है उनको पता है कि ये सिद्धपीठ एक मंदिर है सिद्धपीठ का, और जो 3 सिद्धपीठ मैंने बताया। तो अभी मंदिर के अंदर चलते हैं। तो अगर आप यहाँ आते हो तो आप यहाँ ज़रूर आ सकते हो, और इसलिए भी आ सकते हैं कि अगर आप बाइक पे नहीं है तो आप हर की पैड़ी यहाँ से पैदल रास्ता है, मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप अगर हर की पैड़ी हैं तो वहाँ से भी किसी से पूछ सकते हैं कि माया देवी टेम्पल किधर पड़ता है, तो आप पैदल इस मंदिर की तरफ आ सकते हैं। हम मंदिर की तरफ चलते हैं। हम ये एंटर कर रहे हैं मंदिर में माया देवी के। तो ये मंदिर एक ऐसा है, मतलब ये शक्तिपीठ भी है एक, सिद्धपीठ के साथ साथ शक्तिपीठ। जैसे कि आपको पता ही होगा वो स्टोरी, जब माता सती को शिवजी भगवान जी लेके चल रहे थे, तो विष्णु जी ने उनको चक्र से काटा था, तो जहाँ जहाँ वो उनके पार्ट्स गिरे वो सब शक्तिपीठ कहलाए। तो उनमें से यहाँ पे उनकी नाभि गिरी थी, तो ये एक शक्तिपीठ है, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं मंदिरों में। तो ये एक तरीके से कुल देवी भी बोला जाता है इन्हें, बाकी अंदर पता करेंगे। लेकिन जो किस्मत वाले होते हैं वही यहाँ आ पाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है। तो अगर आपका बुलावा अगर आपकी किस्मत में होगा तो ही आप इस मंदिर आ पाओगे। और बहुत मैक्सिमम, मतलब ऑलमोस्ट 90% लोगों को इस मंदिर के बारे में पता नहीं है, ना वो यहाँ कभी आए होंगे। तो अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। और इसमें एक माई नहीं है, माया देवी, माँ कामाख्या देवी, माँ चंडी, माँ काली, माँ तारा, ये इसमें अंदर ही है। अच्छा। आप देख लो, ध्यान के देख लो, वहाँ से दिख जाएंगे। कैमरे पे ले लो वो नाम वो भी ले सकते हैं, जो जानकारी चाहिए वो बता दें। अभी पिछले साल बद्रीनाथ और गंगोत्री अभी नहीं, अभी होने वाला हो गया, अभी हो गया है। अभी 18 सितंबर एक बच्चा आया था, वो कह रहा था अभी एग्जाम खुला तो नहीं है, बट आने जाने अब शुरू। हाँ, माया देवी मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, विश्व का प्रथम शक्तिपीठ है। माता सती ने यहाँ पर अपना शरीर का त्याग किया था। यहीं से शंकर भगवान ने सती के शरीर को उठाया था, जिसके नाम जो है यहीं से सारी शक्तिपीठों की उत्पत्ति हुई है। लोग बाग बोलते हैं कि दक्ष वहाँ कनखल में यज्ञ हुआ था। ये पूरा बहुत बड़ा पंडाल बना था, उस समय बहुत बड़ा यज्ञ था। माता जी ने सीधा वहाँ से यज्ञ मंडप से उत्तर दिशा में जाकर के बैठ करके योग अग्नि के द्वारा शरीर का त्याग किया था। कई लोग मिथ्या प्रचार करते हैं कि वहाँ तो हवन कुंड में गिर गई थी, हवन कुंड में नहीं गिर गई थी। अगर अग्नि में शरीर जाएगा तो जल जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। अभी माता सती का शरीर कहाँ से उठाते शंकर भगवान?
इसलिए माता सती जो है ना यहीं पर शरीर का त्याग किया है। यही प्रथम शक्ति पीठ है। यहाँ माता जी का सारे रूप विराजमान है। हर रूप में, माया रूप में, महामाया जो भी सृष्टि के रचयिता, पालन करता, करता धरता सब माता जी यही है। हरिद्वार की मेन माया देवी है। इन्हीं के नाम से मायापुरी भी बसा हुआ है। और बिना इनके दर्शन के कोई काम यहाँ होता है। हम अब मंदिर के दर्शन हो गए हैं माया देवी के, तो अब हम आए हैं भैरव मंदिर में, जो कि उसके बिल्कुल बगल में पड़ता है। तो अब हम वहाँ पे दर्शन करने आए हैं। आइए आपको अखाड़ों से संबंधित जानकारी देता हूँ। हिंदू संतों के मूलत श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा सहित 13 अखाड़े हैं। शिव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़े, बैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े और उदासीन संप्रदाय के 4 अखाड़े हैं। जो जूना अखाड़ा शिव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़ों में से एक है। इन अखाड़ों के सन्यासी का कार्य है ध्यान, तप, साधना और धार्मिक प्रवचन देना और लोगों को धर्म का मार्ग बताना। और कहते हैं कि शिव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़ों में जूना अखाड़ा सबसे बड़ा है, जिसके लगभग 5 लाख नागा साधु और महामंडलेश्वर सन्यासी हैं। इनमें से अधिकतर साधु नागा साधु हैं। जूना अखाड़े की स्थापना 1145 में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में पहला मठ स्थापित किया गया था। इस जूना अखाड़े को भैरव अखाड़ा भी कहते हैं। इसके इष्टदेव शिव और रुद्रावतार गुरु दत्तात्रेय भगवान हैं। इसका जो केंद्र है वो वाराणसी के हनुमान घाट पर माना जाता है और हरिद्वार के माया मंदिर के पास इनका आश्रम है। सबसे पहले जो स्नान करते हैं हरिद्वार में, यहाँ की जूना अखाड़ा ही करता है ना। हर की पेड़ी नहीं, हर की पेड़ी में सबसे पहले कौन सा अखाड़ा वो करता है? मकुंड। ये जूना अखाड़ा ही करते हैं ना। हाँ, सबसे पहले जूना अखाड़ा ही करता है। हाँ, तक बोलेगा नहीं भैया, यही काटेगा नहीं, मुझे पता है। रामू नाश्ता नहीं छीनना है। पन्नी में थोड़ा कर देते हैं ना बंदा। दर्शन हो गए हैं सब चीज़ों के और बातचीत भी हो गई है कि जो अंदर थे महेंद्र जी, उन्होंने बताया कि जो गुरु जी मतलब महाराज जी थे, उन्होंने बताया कि क्या महत्व है इस मंदिर का। तो अगर आप यहाँ आएँ तो माया देवी आना मत भूलें, क्योंकि इसी के नाम पे मायापुरी भी इस जगह का नाम है। हरिद्वार का मायापुरी भी इसे कहते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, ये भी इसलिए कहते हैं क्योंकि माया देवी का मंदिर है और शक्तिपीठ है और सिद्धपीठ भी है। तो यहाँ ज़रूर आए, और किस्मत से ही आना होता है। सबको आने का मौका नहीं मिलता क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है। तो यहाँ ज़रूर दर्शन करें। अब हम यहाँ से देखते हैं कि हम किधर को जाएं। हम पहुँच गए ऊपर मनसा देवी के मंदिर में, और लगभग नीचे से हमें 700-800 मीटर ऊपर आना पड़ेगा। आना हुआ होगा, सीढ़ियाँ हैं।